जय हिंद साथियों, मैं सोल्जर डिफेंस एकेडमी से आपका अपना प्रकाश सर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज एनडीए 2022 टारगेट 4 सितंबर जीएस में जियोग्राफी की तैयारी कैसे करें, कि जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उन पर किस तरह का अप्रोच हो और कहाँ से सोर्स लें, जहाँ से कम सोर्स हो, थोड़ा सोर्स हो, पर वो एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर या आउटपुट दिला सके। इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे। तो उसी के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स को, कि जीएस में हाउ टू प्रिपेयर जो है आपका जियोग्राफी। हाउ टू प्रिपेयर जियोग्राफी में देखें, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका पोर्शन जान लेते हैं। इस बार जो एनडीए का पेपर हुआ उसमें कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेसिकली जियोग्राफी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में, एक फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा इंडियन जियोग्राफी, तीसरा है वर्ल्ड या मैपिंग का जियोग्राफी। मैपिंग ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा, ये है। और देखिए जीएस में जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो करीब करीब 15 क्वेश्चंस ले जा रहा है आपका। और अभी भी ये 15 क्वेश्चन करना जो है बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको कुछ ट्रिक्स पता हो, कुछ मेथड्स पता हो और आपका अप्रोच सही हो एग्जाम को लेकर के। तो देखें, जियोग्राफी में 2 पोर्शंस आ रहे हैं। इस स्लाइड को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो कैसा आ रहा है। तो कह रहा है कि 2 प्रकार का पोर्शन आ रहा है। एक तो आ रहा है ट्रेडिशनल, एक आ रहा है ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं परंपरागत, और एक आ रहा है इसी परंपरागत पर करंट बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक आ रहा है परंपरागत। जैसे मान लीजिए परंपरागत में क्या समझेंगे, तो जैसे जियोग्राफी में भूकंप की बात आ गई कि भूकंप क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का हिलना भूकंप को कहते हैं। कोई ज्वालामुखी घटना हुई तो वो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। पर कह रहा है कि इस पर बेस्ड करंट के क्वेश्चन पूछने। जैसे इस बार के आपके करंट के क्वेश्चन में एक ट्रेडिशनल चीज थी हिमस्खलन या एवलांच की घटना। एवलांच की घटना क्या होती, बर्फ का फिसल जाना, सरक जाना। उससे कई सारे आर्मी के लोग दब के क्या हो गए, मर गए, शहीद हो गए। उसकी वजह से ये चर्चा में था। अब देखो चर्चा में है, इसका मतलब है कि करंट बेस्ड ट्रेडिशनल हो गया और आपके एनडीए के एग्जाम में पूछ लिया गया। बात समझ में आ रही। जैसे मान लीजिए कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी पर्वत के बारे में था। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में ट्रेडिशनल होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल, और कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट बेस्ड। इन दोनों की तैयारी के लिए थोड़ा अप्रोच में अंतर होता है। देखिए, अगर आपको ट्रेडिशनल की तैयारी करनी है, ट्रेडिशनल की, मान लीजिए कि आपको जियोग्राफी की तैयारी करनी है, तब तो आपको 3 पोर्शन भाई फिजिकल पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पढ़ना पड़ेगा, और कह रहा है कि मैपिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक, मैपिंग पढ़नी पड़ेगी। और अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग पढ़ लें। ठीक, ये आपका 98% क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। 98% क्वेश्चन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए 98% क्वेश्चन जो है आपके इसी से हो जाएंगे। आपको फिजिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर बिना फिजिकल पढ़े आप इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग काफ़ी हद तक नहीं समझ सकते, या यूं कह लें कि मैपिंग तो आप समझ भी सकते हैं पर इंडियन ज्योग्राफी आप समझ नहीं सकते। ड्यू टू दिस रीज़न हमें इंडियन ज्योग्राफी से पहले फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का अध्ययन आवश्यक होता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ध्यान समझें। अब इनमें भी, भौतिक भूगोल में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं आपके 4 सितंबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि फिजिकल
जियोग्राफी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो पहला मुद्दा जो है फिजिकल ज्योग्राफी में, देखिए हम बात बेसिक्स की नहीं कर रहे हैं। बेसिक्स में क्या होता है कि जैसे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, हीट जोन्स हैं, समझ रहे हैं, अक्षांश, देशांतर, तापीय कटिबंध, रोटेशन, रेवोल्यूशन, घूर्णन, परिभ्रमण, इस तरह का, या सीजन चेंज, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सब हम देख नहीं रहे हैं। बात को समझिएगा। इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है इसे जानना बहुत जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी में पहला आता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आता है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना आती है, इसे पढ़ना जरूरी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ गए तो इसी के साथ आप जान जाएंगे कि भाई वॉल्केनो जो है, कैनो के पीछे का कारण, इसी से आप जान जाएंगे अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है, अर्थक्वेक, ये सब आप जान सकते हैं, मतलब भूकंप जान सकते हैं। ठीक, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आप क्या पढ़ सकते हैं इसके अलावा इसमें, तो कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स, कह रहा है प्लेट विवर्तनिकीय या प्लेटों की गति। प्लेट विवर्तनिकी से आप प्लेट की, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है इसे पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सारी चीजों को रिवील करता है। ध्यान से समझिए। ठीक, दो टॉपिक्स हो गए, एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया और दूसरा हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये तो आपको फिजिकल में, जो फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें पढ़ना जरूरी है। ध्यान समझिएगा, ये जियोमॉर्फो का पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। कह रहा है कि मतलब जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका पार्ट है क्या, उसका पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है प्लेट टेक्टोनिक। ये पढ़ लें। इसी के साथ दो और चीजें आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है, तो कह रहा है हमको पढ़ लेना है वोल्केनो, हमको पढ़ लेना है अर्थक्वेक। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है हमको पढ़ना है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और हमको पढ़ना है भूकंप, भूकंप। ध्यान समझिए। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना चाहिए। ध्यान समझिएगा। कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, और इन तीन टॉपिक्स को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पढ़ सकते हैं इन तीन टॉपिक्स को। इन तीन टॉपिक्स पर आपका मैक्सिमम पोर्शन बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं, चूंकि आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो पहले एक बार टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग एक मोटे मोटे बात को समझेंगे। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिजिकल जियोमॉर्फो में आपको बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में, या एक तरीके से कह लें जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ठीक, अब क्लाइमेटोलॉजी में पहला टॉपिक है क्या, पहला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल और इसका स्ट्रक्चर, ये पढ़ना। और अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा होगा नहीं, चूंकि हमें 4 सितंबर को ध्यान में रखते हुए करना है, तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, यही सिर्फ कर लें तो भी हमारे लिए क्लाइमेटोलॉजी में बहुत होगा। जरूरी नहीं है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट पढ़ लें, आप और एक तरीके से चले जाएं और टॉपिक्स पे, नहीं। फिर हमको थोड़ा सा जानना है साइक्लोन या चक्रवात।
साइक्लोन या चक्रवात, तो एंटी साइक्लोन भी जानना है। ठीक, ये देख लेंगे। क्लाउड्स का फॉर्मेशन समझ सकते हैं, बादलों का बनना, बादलों का बनना। क्लाउड्स फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इतने टॉपिक्स। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब आइए ओशिनोग्राफी में। हम तीसरे टॉपिक पर चल रहे हैं, ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, ओशिनोग्राफी में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो करंट पढ़ना है, हमें ओशनिक करंट्स पढ़ना है, ओशनिक करंट्स पढ़ना है कि कौन सी गर्म जलधारा है, जलधाराएं, जलधाराएं। ठीक, जलधाराएं, उष्णिक करंट्स पढ़ना है। दूसरा हम क्या पढ़ सकते हैं, दूसरा हम पढ़ सकते हैं टाइड एंड एब, मतलब ज्वार भाटा। ठीक, ये पढ़ सकते हैं। तीसरा और हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, तो तीसरा टॉपिक है सैलिनिटी या लवणता, या रहने दें, इस टॉपिक को इग्नोर कर दें। बस दो टॉपिक्स। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्जाम के पर्पज को लेकर के हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक, कि बस इतने ही टॉपिक्स पढ़ने, एग्जाम नहीं निकलेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताइएगा कि सर आपने कहा ऐसा। पर अमूमन हमने जो मतलब एक तरीके से पेपर को एनालाइज करने के बाद जिन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया है आपके एग्जाम के लिए, एनडीए और सीडीएस बोथ के लिए, ध्यान में रखिएगा कि एनडीए और सीडीएस ये बोथ के लिए है। ठीक, अब कह रहा है हम आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में या भारतीय भूगोल में। भारत का भूगोल जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें एक तो पहला पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन खूब अच्छे से, भारत का परिचय, या पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या मतलब, परिचय में कि इसका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, उसका किलोमीटर में क्या है, प्राइम जो स्टैंडर्ड डेट टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरी है, कर्क रेखा कहाँ से पास हो रही है, भारत के कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, भारत किससे किससे सीमा साझा करता है, कितनी राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, भारत की सीमा की और क्या विशेषताएं हैं, कितने आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड की स्थिति कहाँ है। इस तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी मैं सोर्स पर नहीं जा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं, हम सोर्स भी लास्ट में आपको बताएंगे। दूसरा चीज़ हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसमें दूसरी चीज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, कह रहा है कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया में कौन सा पार्ट कब बना, पहले पेनिसुलर इंडिया कब बना, उसके बाद हिमालयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना। ठीक, इस तरह की चीज़ों को फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे पूरा। ठीक, अब जब आपने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो तीसरे टॉपिक पर हम आते हैं, और तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं रिवर सिस्टम। नदी तंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक, नदी तंत्र पढ़ सकते हैं। चौथी चीज आप इसमें कर सकते हैं, इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। देखिए, अब तीसरा टॉपिक हो गया
भारत की जलवायु, मतलब ये हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ लेंगे, मानसून पढ़ लेंगे, इस तरह की चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसमें से फैक्ट निकाल लेंगे। जैसे मैक्सिमम टाइम पूछता है कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है या भारत में अधिकतम वर्षा किस दिशा से होती है, तो हम लोग पढ़ते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून। मानसून मतलब कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद क्या करना है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद कह रहा है कि इसके बाद 5वां टॉपिक आप पढ़ेंगे, कौन सा, तो कह रहा है 5वां टॉपिक पढ़ेंगे आप सॉइल, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा, भारत की मृदा, भारत की मृदा, सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक। और इसके बाद कुछ मिसलीनियस है, विविध पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा अभी। विविध, विविध में हमें छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पूछ लें कि आपसे आयरन एंड स्टील की कंपनियां कहाँ हैं, या कोक या कोल का माइंस कहाँ हैं, प्रोडक्शन में कौन है, रेलवे के विस्तार में से कोई रेलवे जोन पूछ लें, इस तरह का मिसलीनियस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखिए, एक बार हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी कहा था, इसका सिलेबस कंप्लीट किया, क्या क्या पढ़ना है। दूसरे बात हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी देखा, इसका देखा कि क्या क्या पढ़ना है। और तीसरी चीज अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गई, मैपिंग, इसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, मैपिंग पढ़ने के लिए मैपिंग को तैयार कैसे करें। देखिए, बिना मैप के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ज्योग्राफी, मतलब मैं अगर यूं कहूं कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो निर्भर हैं भूगोल में। अगर कोई व्यक्ति मानचित्र से अच्छे से परिचित है तो उसे किसी भी विषय में ज़्यादा समझ बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहा है कि मैपिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लोग इसको केवल राज्य, देशांतर और झीलों तक रखते हैं, जबकि इससे कुछ अलग है मैपिंग। खैर, उस पर एक विशेष क्लास होगी जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे कि मैपिंग के लिए कौन कौन से, एक तरीके से आपको कौन कौन से तरीके पता हों जिससे आप मैपिंग तैयार कर सकते हैं। पहले देखते हैं, मैपिंग के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2 कंट्रीज, मतलब 2 कॉन्टिनेंट आप पढ़ें ही पढ़ें। पहला पढ़ें नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा पढ़ें यूरोप। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सारे पढ़ें। पर चूंकि हम लोग 4 सितंबर को टारगेट बना के कर रहे हैं, तो 4 सितंबर के लिए अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए एक विशेष लेक्चर होगा, और एक मैपिंग मैं खुद ही करके आपको बता भी दूंगा, ठीक। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये हो गया आपका यूरोप। अब कह रहा है कि इसके अलावा भी इसमें भी मिसलिनियस होता है, विविध होता है, विविध। अब कह रहा है इसमें मिसलिनियस और विविध क्या है, तो कह रहा है इसमें मिसलिनियस और विविध में एक बात है कि इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेता है, झीलें पूछ लेता है, लेक्स पूछ लेता है। हो सकता है आपसे कोई माउंटेन पूछ ले, माउंटेन पूछ ले। कह रहा है कि हो सकता है आपसे कोई प्लेटू पूछ ले, प्लेटू, या प्लेट पूछ सकता है, कोई भी प्लेट, नचका प्लेट, इस तरह की चीजें पूछ लें। या हो सकता है आपसे, मतलब इसमें जो मुद्दे पूछे जाएंगे वो सब किस में रहेंगे, करंट में रहेंगे, करंट बेस्ड ये मुद्दे होंगे, करंट बेस्ड। पर ये सबसे ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। आप कभी कभी हो सकता है कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ो, इसीलिए आपको इसका सिलेबस वास्ट लगता है, क्योंकि आप नहीं समझ पाते कि वो मुद्दा समसामयिक मुद्दों में रहा है कि नहीं। जैसे इसी बार एनडीए में आया, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, कि एवलांच की घटना। तो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पहले ही बता रहा था कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि यूपीएससी की प्रवृत्ति है कि जो भी चीजें समसामयिक घटनाक्रम में रहती हैं या करंट में रहती हैं, इन न्यूज रहती हैं, तो यूपीएससी एनडीए सीडीएस के माध्यम से या बड़ी परीक्षाओं के माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को पूछने की उसका नेचर रहा है, उसका बिहेवियर रहा है, ठीक। तो उन प्रश्नों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक जो है
पत्रिका पकड़नी पड़ेगी। अगर आप पत्रिका नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एनडीए सीडीएस के पहले जो हमारा वीडियो आता है जिसे हम बोलते हैं एवरग्रीन वीडियो, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हम पूरे मंथ का, पूरे ईयर का जितना भी आप, जैसे 6 मंथ आपका सितंबर में एग्जाम है तो हम पूरा करंट कवर करते हैं। और आप इस बार हमने कवर किया है, आप देख लें उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है और उससे प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न आए उसमें से 8 प्रश्न सीधे सीधे हमारे ही वीडियो से आए हुए हैं, हमने जो डिस्कस किया हुआ है। तो आपको उसके लिए आश्वस्त रहना ही, ये विगत 2 वर्षों से प्रक्रिया चल रही है और आगे भी संभावना यही है कि हम लोग जिस तरह के प्रश्नों को पिक करें वैसा ही हूबहू आयोग भी प्रश्नों को बनाने के तरीके पर रहे, पर इस पर 100% दावा करना बिल्कुल गलत है। अब आइए हम चलते हैं सोर्स पर कि कौन से स्रोतों को ले, सोर्स पर चलते हैं। सोर्स पर कह रहा है कि सोर्स पर चल जाते हैं, सोर्स पर चलते हैं, स्रोत पर चलते हैं भाई कि कौन से स्रोत लें। तो देखिए सबके लिए अलग अलग स्रोत है, पर आपको कैसे फॉलो करना है। कुछ कंटेंट तो आपको लूसेंट से, कुछ कंटेंट आपको लूसेंट से उठाना है। जैसे जितना भी मिसलिनियस पार्ट है ज्योग्राफी का वो आपको लूसेंट से उठा लेना है, लूसेंट से उठा लेना है। दूसरे आप पार्ट क्या हो गया, अब कह रहा है जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी, या बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी 11th क्लास की जो फिजिकल की आती है 11th क्लास की, वो आप उठा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां और कुछ चुनौतियां हैं उसको समझने में। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी, शब्दावली में दिक्कत आ सकती है, शब्दावली टफ है और सारे चैप्टर उसके भी नहीं पढ़ने हैं। तो जो चैप्टर यहाँ हमने बताए वही, क्लाइमेट उसका नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी से, आपको जलवायु नहीं पढ़ना है, ठीक। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी से कुछ बेसिक्स में फिजिकल ज्योग्राफी का उठा सकते हैं। और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी करना है तो पेरियार की एक बुक आती है, पेरियार की बुक आती है, आप पेरियार की बुक का कुछ पोर्शन उठा सकते हैं, जो पोर्शन हमने डिस्कस किया। बाकी सारा मिसलेनियस के लिए आप क्या करेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि इसी पर रहे और इतना ही करें, जितना कम नोट्स रहेगा, जितना कंसाइज में रहेगा, जितना ज़्यादा बार उसी को आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उतना ही आप अपने एम के करीब पहुंचेंगे। ध्यान समझिएगा, उतना ही आप अपने एम के करीब पहुंचेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। हम लोगों ने शुरुआत से इस 4 सितंबर को टारगेट बनाकर आप भूगोल की तैयारी कैसे करें, ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें एनडीए सीडीएस में, उसका अप्रोच मैंने आपको बताया है, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप अपनी एक तरीके से चुनौतियों को, अपने कंसर्न को लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा या आप कुछ और किन विषयों पर चाहते हैं कि मैं आपको आकर बताऊं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हो तब हमें समझ में आता है कि जो अप्रत्यक्ष माध्यम से ऑडियंस, स्टूडेंट जुड़ा है उसकी क्या मतलब हमसे डिमांड है, ठीक। तो आप कमेंट करें इस पर। और ये 4 सितंबर को टारगेट बना के किया गया है। करेंट की सीरीज जो आएगी उसे आप देखना ना भूलें, ठीक। करेंट की सीरीज, बाकी हम लोग बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट से मिलते रहेंगे। जय हिंद।